तो डू यू हैव एन ऑप्शन कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात वैसे तो नहीं करना चाहते, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है? क्योंकि आज भी ये बयान सामने हमारे आया है कि जनाब जो ताकतवर हल्के हैं वो बिल्कुल अपने आप को सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अलीमा खान माइनस बानी पीटीआई की बात कर रही हैं, तो इन सारी बातों के अंदर बातचीत भी होगी तो फिर कहाँ होगी? देखिए, अभी तो इस फैसले के बाद तो बातचीत की अगर कोई गुंजाइश थी भी थी, जो हम पहले कह चुके हैं कि नहीं है इनसे बात करने की गुंजाइश। अमेरिका में ट्रंप भी बात करता है तो फील्ड मार्शल के साथ करता है, इनके साथ नहीं करता है। तो इनको तो मतलब है ना, मुल्क में कोई इनसे बात करना चाहता है ना मुल्क में बाहर इनसे कोई बात करना चाहता है। मैं तो अगले दिन किसी को कह रहा था, ट्रंप ने इमरान खान साहब की बात पे मोहर लगा दी है कि इस मुल्क में इस जोगे ही ने के नाते ना गल की थी है। तो खान साहब हमेशा कहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग इज हैविंग डायलॉग एंड talking to the relevant people. That's why we have been saying that. कोई बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, that's besides the point and that's another point. ठीक है जी। ये बेनिफिशियरी हमारे पहले डाके के यही बेनिफिशियरी थे। आज भी जो हमारी सीटें लेके इनको ये असी की ना गल करी, हमारी पिछली चोरी बरामद हो गई है और दूसरा डाका इन्होंने मार लिया। हम इनसे क्या बात करें? तो ले जाओ, हर शहर ले जाओ, अपने प्यो का समझा ना, पट्टन पट्टन जो मर्जी करन ले जाओ। आपको ये लगता हम तो है लड़ते कि रह गए आखिर तक। अदालतों से आप में उम्मीद आपको नहीं रही, आप लोग मायूस हो गए हैं, हुकूमत से आप बात नहीं करना चाहते, पावरफुल हल्के आपसे बात नहीं करना चाहते, एंड रिजल्ट आप अवाम के पास जाएंगे, लेकिन अवाम के पास जाने के लिए भी आपको उस तरीके की रुकावटें देखनी पड़ती हैं। जो बातें आप कर रही है ना, मुझे मुझे ऐसे लगता है कि आप वो सारी जमा तफरी करके आज पीटीआई मुकाने वाली तरफ ले जाने की कोशिश कर नहीं रही सर, है। मैं नहीं ऐसे नहीं मुका है। रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सियासी कि आप जदोजहद जो होती है ना, आप ये अवामी ताकत हैं। ऑप्शंस हालात के साथ बिल्कुल, पैदा वो क्या होती मैं है। यही जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि ऑप्शन आपके हालात के पास साथ अवामी पैदा ताकत होती अभी है। भी मौजूद है? मैंने आपको वही कहा क्या कि हम अदालतों से मायूस हुए हैं, अवाम से या कौम से मायूस नहीं हुए। ये जो आज बेहरुमती है, ये जो इस फैसले की रूह से वो वोटर की हुई है, वोट की हुई है। ये जो सारे मामू बने हुए थे वोट को इज्जत दो वाले, जो आज इसी वोट को चोरी करके ले गए हैं, वो वोटर जो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता है, ये उस वोटर की बेहरमती हुई आज, उस बिल्कुल वोट ठीक। की। होगा खड़ा, बिल्कुल खड़ा होगा, और हम उनके साथ होंगे और वो हमारे साथ होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वकास साहब, अदालती कार्रवाई के अंदर एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा देखी कि हामिद खान बार बार नुक्ता उठाते रहे कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त 10 जजेस नहीं सुन सकते। अदालत उनकी बात सुनने के बजाय उन पर काफ़ी बरहम भी नजर आए, यहाँ तक कह दिया कि आपने दलाइल देने हैं तो दे दे वरना बैठ जाएं। अब इस पर भी कहते हैं जी, शेर है, अंडे दें या बच्चे दें, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठे हैं, सामने एक वकील खड़ा है। वो वकील जितना मर्जी सीनियर है, आप उस वकील को अपना उस्ताद भी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी हमने सीखा भी आपसे है, फिर आप डांट डपट भी उन्हीं की कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप मुझे ये बताएं कि बेंच टूटने के बाद कभी बकाया बेंच समाप्त करता है? कभी देखा आपने? एक आदमी ने अपने आप को बेंच से रिक्यूज कर लिया, वो बेंच टूट गया, वो जो चले गए बीच में से, वो जो पवार साहब है, उसके बाद तो ये समात आज होनी नहीं चाहिए थी, किसी हवाले से नहीं होनी चाहिए। 13 और 12 वाली तो बहस अपनी तरफ है। फिर उसके बाद ये किस सूरत हाल में ये चला के लेके समात करते रहे, मेरी समझ से तो बाहर है जी। सर, अब ये जब कलअदम हो गया है तो कोई कानूनी ऑप्शंस भी आप लोग देखेंगे इस पर? मोड़ने दे उत्ते मैंने दसो केड़ी कानूनी ऑप्शन है? इससे बड़ी अदालत कौन सी है? इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप किसी का गला घोंट दें, घुटन इतनी ज्यादा हो कि आपने उनके तमाम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हों और उनको आप कहीं से वो चीजें वेंट करने का मौका भी ना मिले, तो दैट्स हाउ थिंग्स गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन।